देखिए दिनेश का यहाँ पे एक सवाल है सर कि ये पुदुचेरी असेंबली में जो 3 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए इन 3 नॉमिनेटेड एमएलएज को लेके काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है। अभी रिसेंटली जो सरकार बनी है पुदुचेरी में, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के हैं ये, और कहीं ना कहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आर सिवा डीएम के। अब अगर आप ओवरऑल सरकार देखो तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सरकार बना रखी है, जिसमें एआईएनआरसी यानी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 10 हैं, बीजेपी के 9 हैं। अभी ये जो बीजेपी के 9 है ना, इसमें 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स जुड़े हुए हैं। वैसे बीजेपी ने केवल 6 ही सीटें यहाँ पे जीती हैं। तो अब इस चीज़ को लेके, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, कि भाई पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो क्या ये जो क्रिटिसाइजमेंट है क्या सही है? क्या सही में कि बीजेपी ने कुछ गड़बड़ की है तो ये जो 3 सीटें हैं उसके दम पे बीजेपी फ़ायदा उठा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपको पता है कि पुदुचेरी 4 अलग अलग इलाकों से मिलकर बना हुआ है। एक पुदुचेरी है, एक कराईकल है, एक माहे है और एक येनम है। और ये सब पहले फ्रांस के कंट्रोल के अंदर थे। फ्रांस से जो ये इलाके थे वो इंडिया के पास आए 1 नवंबर 1954 को, लेकिन वो पूरी तरीके से इंडियन यूनियन में मर्ज होंगे 16 अगस्त 1962 को, 16 अगस्त 1962 को। ऑफिशियली एक एक्ट के थ्रू भारत की पार्लियामेंट ने 1 जुलाई 1963 को, एक्चुअली में एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, और ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 फोर्स में आया 1 जुलाई 1963 को। और इस पर्टिकुलर दिन पे आप कह सकते हो कि ये जो पुदुचेरी का इलाका था ये ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया, और इसमें 4 इलाके थे। और इसी यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 ने ये बोला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे 30, और 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। अब चूंकि पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में मेंबर्स को नॉमिनेट करने की ताकत किसके पास आ जाती है? ऑब्वियस सी बात है, केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी को चलाने का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होती है, केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है। इसलिए केंद्र में कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई सी भी और सरकार हो, वो सरकार ही डिसाइड करेगी कि जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये कौन होंगे। अब वैसे तो पब्लिक डोमेन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स आर्ट एंड कल्चर में बड़े टॉप लेवल के लोग हों, बहुत हाई पब्लिक स्टैंडिंग हो उनकी। लेकिन जिस प्रकार से पुदुचेरी की पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरे पूरे पॉलिटिकल बेसिस पे इन 3 सीटों पे नॉमिनेशंस हो रहे हैं, और अभी के लिए बीजेपी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 9 है। वो इन्हीं 3 सीटों के दम पे बीजेपी ने केवल 6 जीती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई बीजेपी की चाल नहीं है कि 3 सीटें नॉमिनेट हो रही हैं। जो भी केंद्र सरकार में बैठा होता है वही इन 3 सीटों पे नॉमिनेशन करता है। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस करती थी, आज बीजेपी है तो बीजेपी करती है। कौन से एक्ट के थ्रू ये 3 सीटें नॉमिनेट करने की बात की गई? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। और उसके बाद बहुत बार डीलिमिटेशंस भी हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का हेर फेर हुआ है। 1963 का डीलिमिटेशन, 2008 का डीलिमिटेशन, सीटें इलेक्टेड 30 ही रही हैं पुदुचेरी में। बस माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल के बीच में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती हैं वो कम ज़्यादा होती रही हैं। ओके, ओवरऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स 3 ही रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स 30 ही रहे हैं। टोटल कितने हैं मेंबर्स? 33, जिसमें से 5 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 यहाँ पे याद रखिएगा, ये कहीं पे कोट करने में आपको काम आ सकता है।